Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to the lecture number 79 of mathematics for grade 9. आज के लेक्चर में हम 17.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये दो तीन बातें आप समझ लें। कंकरेंट लाइंस क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होती है। 3 or more line are said to be concurrent if they pass through the same point. तीन या तीन से ज़्यादा जितनी भी लाइंस है अगर वो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे तो वो कंकरेंट कहलाते हैं और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एक क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर का होगा। ठीक है। ए लाइन विच डिवाइड्स अ गिवन एंगल इनटू टू एंगल ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन है। दूसरे क्वेश्चन में हम जो है अल्टीट्यूड्स ड्रा करेंगे। अल्टीट्यूड क्या होता है? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। ये 16 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स में भी आया था, उस टाइम मैंने आपको बताया भी था। और ए लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट एंड डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं या राइट बाइसेक्टर। इसका क्वेश्चन भी होगा और मीडियन का क्वेश्चन भी होगा। ये मीडियन कहलाते हैं। मीडियंस जो है क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू ऑफ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स, उसको मीडियन कहते हैं। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन है। इसमें हर एक की 3-3 पार्ट्स है। अगर आपको एक एक पार्ट भी इनमें समझ आ गया तो इट मीन्स कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए। ठीक है। सॉल्यूशन के लिए हम नोट्स की तरफ जाते हैं जो आपको ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 इसमें ये गिवन है सी ए, एंगल ए और एंगल सी। तो पहले आप सी ए लाइन ड्रॉ कर लें, फिर उस ए और पॉइंट और सी पॉइंट पर एंगल्स ड्रॉ कर ले तो ट्राइंगल तो बन जाएगा। जब ट्राइंगल बन जाए उसके बाद आपने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आप पॉइंट ए का जब आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ए पर रखकर इस तरह सेमी सर्कल बनाएं। अगर पहले से ड्रॉ नहीं है तो आप सेमी सर्कल बनाएं। फिर ये सेमी सर्कल इन दो लाइन सेगमेंट को, इस ए सी और ए बी को जहाँ पर टच कर रहा है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस पर कंपस रखकर आर्क लगाएं। फिर कंपस उतना ही ओपन रहेगा। फिर इस पॉइंट पर रखकर उसी आर्क को टच करें और उसको ए के साथ जॉइन करके एक्सटेंड कर ले। तो ये L2 जो है इस ए का बाइसेक्टर होगा। सी पर ऑलरेडी आपने जब एंगल बना रहे थे तो उस टाइम ये सेमी सर्कल बनाया होगा। तो इधर रखकर इस तरह आर्क लगाएं और फिर इस पॉइंट पर रखकर इस आर्क को टच करें और उस पॉइंट को सी के साथ जॉइन करके एक्सटेंड करें। तो ये L1 इस सी का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर तो एंगल नहीं बना होगा तो आप इसलिए यहाँ पर पहले से इस तरह एक सेमी सर्कल सा छोटा सा आर्क ड्रॉ करें ताकि इन दो साइड को टच करे। और फिर बारी बारी यहाँ पर और यहाँ पर रखकर आर्क्स लगाएं जो एक दूसरे को यहाँ पर टच करेंगे। इस पॉइंट को आप इस बी के साथ जॉइन करके एक्सटेंड कर ले। वो इन दोनों, ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं ना, ये तीसरा लाइन भी उधर ही आकर इनको क्रॉस करेगा। तो ये तीसरा एंगल बाइसेक्टर होगा और तीनों पॉइंट ओ पर एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये ओ पॉइंट उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा और तीनों एंगल बाइसेक्टर कंकरेंट होंगे। तो ये देखिए, पहले कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम द गिवन डेटा। Draw the bisector of angle A, B and C. L1, L2, L3 are the bisector of angle A, C and B respectively. All the bisector intersect each other at point O. O is the point of concurrency. Thus, angle bisector of triangle are concurrent. ये दूसरा है, ये इसका गिवन डेटा है, 3 साइड्स गिवन है। तो इन 3 साइड से पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC फ्रॉम द गिवन डेटा। फिर तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करें और तीनों बाइसेक्टर जो है वो एक दूसरे को इस पॉइंट ओ पर टच कर रहे हैं। तो दैट्स वाई द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस ट्राइंगल ABC आर कंकरेंट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमने अल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं। अल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, उसको अल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये गिवन डेटा है, 3 साइड्स गिवन है। इन 3 साइड से पहले ट्राइंगल बनाएं और ट्राइंगल बनाने के बाद अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तरीका क्या होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का? तरीका यह है, आप इस पॉइंट आर पर कंपास रखें और इतना ओपन करें कि इस पी क्यू को 2 जगह पर टच करें। ये जो आर्क बना है ना, ये इस पी क्यू को 2 जगह पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर रखकर आप इस तरह इधर आर्क लगाएं, फिर इधर रखकर उसी आर्क को टच करें और उस पॉइंट को इस वर्टेक्स के साथ ऐसे जॉइन करें। इस लाइन सेगमेंट तरह डार्क लगाएं, फिर उसके बाद जब ट्राइंगल से बाहर चला जाए फिर डॉटेड में
फिर उसके बाद P पॉइंट पर रखकर कंपास इतना ओपन करे कि इस अपोजिट साइड QR को दो जगह पर टच करे, एक इधर टच कर रहा है R पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इधर रखकर आर्क लगाएं बाहर की तरफ, फिर इस R पॉइंट पर रखकर उसी आर्क को टच करें और उस पॉइंट ऑफ जॉइनिंग को आप इस P के साथ कंबाइन करें तो यहाँ तक डार्क ड्रॉ करें, फिर आगे डॉटेड फॉर्म में। तो ये दोनों अल्टीट्यूड जो है इस पॉइंट O पर टच कर रहे हैं। फिर जब आप Q पर रखकर इस तरह आर्क लगाएंगे और फिर उन दो पॉइंट्स पर रखकर आगे आर्क लगाएंगे और उस पॉइंट को Q के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन भी इन्हीं पॉइंट O से ही पास होगा। तो तीनों अल्टीट्यूड जो है वो एक दूसरे को इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इट मीन्स अल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो यहाँ से आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। फिर ये इसका दूसरा पार्ट है, इसमें दो साइड्स और एक एंगल गिवन है। QR पहले ड्रॉ करें, फिर R पर एंगल बनाएं और फिर PQ जो है वो ड्रॉ कर ले तो आपके पास ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल बनने के बाद आप इसके ये अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे। इसका डायग्राम थोड़ा सा पेचीदा है। इसमें जब आप ट्राइंगल बनाएं तो जब आप P पर रखकर आर्क लगाएंगे ना, ताकि इस QR को दो जगह पर टच करे, तो वो सिर्फ इस जगह पर टच करेगा, बाकी वो आर्क इधर आएगा ऐसे। तो आपने फिर QR को एक्सटेंड करना है इसकी तरफ, इस तरफ। तो ये देखिए QR जब एक्सटेंड हुआ है तो यहाँ पर इस आर्क को टच कर रहा है। तो आपने इधर रखकर ऐसे यहाँ पर आर्क लगाना है और फिर जहाँ पर इसको इधर टच कर रहा है वहाँ पर रखकर उसी आर्क को टच करना है और उस पॉइंट को इस P के साथ ज्वाइन करना है। ये अल्टीट्यूड जो है इस ट्राइंगल से बाहर आ रहा है। इसी तरह ये R से जब आप अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे वो भी बाहर आएगा, क्योंकि जब आप R पर कंपास रखेंगे और इस लाइन को दो जगह पर टच करेंगे तो वो दो जगह पर टच नहीं होगा। यहाँ पर टच हो रहा है, फिर आगे इधर आर्क ऐसे आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये आर्क ऐसे आ रहा है। तो फिर आप ये PQ लाइन सेगमेंट जो है आगे एक्सटेंड कर ले। ये देखिए एक्सटेंड हुआ है यहाँ तक। फिर इधर रखकर कंपास पर आर्क लगाएं और इधर रखकर उसी आर्क को टच करें तो इस पॉइंट को आप जॉइनिंग को आप इस आर्क के साथ ज्वाइन कर लें तो ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट जो है इस पॉइंट पर टच हो रहे हैं। और जब आप तीसरा जो है यहाँ पर Q पर रखकर उसको दो जगह पर टच कर ले और फिर उन पर रखकर आर्क्स लगाएं, उसको Q के साथ ज्वाइन कर ले तो उसको पीछे की तरफ और एक्सटेंड कर ले, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी यहाँ पर मिले हैं। तो इस Q वाले को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कर ले ताकि इस पॉइंट O पर तीनों मिल जाए। यही इनके अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा। तो यहीं से आपको पता चलेगा कि दीज अल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। दोनों में क्वेश्चन 1 और 2 दोनों में, शायद इस क्वेश्चन 3 और 4 में भी एक एक पार्ट रह गया हो, इन्होंने ना लिखा हो, तो वो आप लोगों ने खुद लिखना है। देखिए इसमें तीनों साइड्स गिवन है, UV, VW और WU। तो पहले आप तीनों साइड से ट्राइंगल बनाएं, ठीक है। जब ट्राइंगल बन जाए फिर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना इंतहाई आसान है। जिस साइड का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल UV का पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना चाहते हैं तो U पर कंपास रखें, हाफ से ज़्यादा ओपन करें, यहाँ तक तकरीबन हाफ है तो यहाँ तक कंपास ओपन करें। एक आर्क ट्राइंगल के अंदर लगाएं, दूसरा आर्क ट्राइंगल के बाहर लगाएं, कंपास उतना ही ओपन रहेगा। फिर उसी लाइन सेगमेंट की दूसरे एंड पॉइंट पर रखें और अंदर आर्क लगाएं और बाहर उन्हीं दो आर्क्स को टच करें। दोनों आर्क्स जहाँ जहाँ पर टच हो रहे उन पॉइंट्स को आपस में इस लाइन से ज्वाइन कर ले। ये लाइन इस UV के मिड पॉइंट से भी पास होगा और उस पर परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाता है और राइट बाइसेक्टर भी कहलाता है। यही प्रोसेस आप VW और UW के साथ अप्लाई कर लेंगे। मतलब V पर रखकर कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क कंपास ट्राइंगल के अंदर और एक बाहर लगाएं, कंपास उतना ही ओपन रहेगा। फिर W पर रखकर उन्हीं दो आर्क्स को टच कर ले और फिर एक लाइन से उनको ज्वाइन कर ले तो वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। फिर U पर रखकर हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क अंदर और एक बाहर की तरफ लगाएं, फिर उतना ही ओपन रहेगा। W पर रखकर एक आर्क बाहर वाले आर्क को टच कर रहे हो, दूसरा अंदर वाले को, ये फिर उन दोनों को ज्वाइन कर ले तो तीनों लाइंस जो है तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट O पर मिलेंगे और यही इनकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगी। ये देखिए, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ UV, VW एंड UW। OA, OB and OC are the perpendicular bisectors of UV, VW and VW respectively. All these perpendicular bisectors intersect each other at point O. So O point is the point of concurrency of these perpendicular bisector, and these perpendicular bisector are concurrent.
इन्होंने डी लिखा है, गलती से डी लिखा है, ये आप कंकरेंट लिखे, टी है यहाँ पर, ठीक है। सो दे आर कंकरेंट, टी है लास्ट में, डी नहीं है। ये उसका सेकंड पार्ट है, 2 लाइन सेगमेंट है और एक एंगल है। तो पहले आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें और फिर उस पर वही प्रोसेस अप्लाई कर लें, वो एंड पॉइंट्स पर रख कर हाफ से ज़्यादा ओपन करके दोनों साइड्स पर आर्क्स लगाएं और उनको ज्वाइन कर लें। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह पॉइंट ओ पर मिलेंगे और आपको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का भी पता चलेगा और ये भी पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो कंकरेंट होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 4 है। तो इसमें मीडियन हमने ड्रॉ करना है। इसमें भी 3 पार्ट्स है। इसमें देखिए एक्स जेड वाई जेड साइड गिवन है वाई जेड और एंगल वाई और एक्स पर गिवन है। तो पहले आप जेड वाला एंगल फाइंड कर ले कि जेड का एंगल कितना है। ये देखिए जेड वाला एंगल फाइंड किया है तो पहले वाई जेड ड्रॉ किया है, दोनों एंगल बनाए हैं, ट्राइंगल बना है। मीडियन ड्रा करने का तरीका क्या है? मीडियन जो है क्या होता है, किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह ड्रॉ करते थे? एंड पॉइंट पर रखते थे, हाफ से ज़्यादा ओपन करते थे, ऊपर नीचे आर्स लेते थे, उन पर ऐसे रूलर रखें और वो रूलर जहाँ पर इस लाइन को टच कर रहा है वहाँ पर एक डॉट लगाएं, पॉइंट लगाएं, वो मिड पॉइंट होगा। उस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करें। फिर इस जेड एक्स का जो है मिड पॉइंट फाइंड करें, जेड पर रखकर हाफ से ज़्यादा ओपन करके अंदर और बाहर आर्स लगाएं, कंपास उतना ही ओपन रहेगा। फिर एक्स पर रखकर उन्हीं आर्स को टच करें और रूलर उस तरह रखें ऐसे, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट को जिस तरह आप ज्वाइन करते हैं ना, वैसे ज्वाइनिंग के लिए रूलर रखें, चाहे ज्वाइन करे या ना करे। अगर करना भी है तो डॉटेड फॉर्म में ज्वाइन करे और देखें कि वो डॉटेड लाइन इस एक्स जेड वाई लाइन को कहाँ पर टच कर रहा है। तो उस पॉइंट को क्यों नाम दे और उसको एक अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर ले। इसी तरह ये आर जो है इसका मिड पॉइंट फाइंड कर ले, आर मिड पॉइंट होगा एक्स वाई का, आर को जेड के साथ ज्वाइन कर ले। तो ये मिड पॉइंट अपने अपोजिट वर्टेक्स के साथ जब ज्वाइन होते हैं तो ये मीडियंस कहलाते हैं। तीनों मीडियंस पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं, इट मीन्स कि दे आर कंकरेंट। यहाँ पर आप देखिए, पहले गिवन डेटा से ट्राइंगल बनाएं, फाइंड द मिड पॉइंट्स पी क्यू एंड आर ऑफ वाई जेड जेड एक्स एंड वाई एक्स रिस्पेक्टिवली। मिड पॉइंट्स फाइंड करें यूजिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप मिड पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। फिर उन्हीं मिड पॉइंट्स को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करें। ज्वाइन ड्रा वाई क्यू जेड आर एंड एक्स पी, ऑल द मीडियन पासिस थ्रू पॉइंट ओ, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, यानी ओ इसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा। जेड एक्स लाइन सेगमेंट गिवन है और एंगल वाई और एक्स पर गिवन है। तो पहले आप जेड वाला एंगल फाइंड करें, फिर गिवन डेटा से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें और फिर उनके तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स फाइंड करें, पी आर और क्यू, पी क्यू आर फाइंड करें। जेड को क्यू के साथ जेड क्यू ज्वाइन करें, एक्स आर और वाई पी। तो ये वाई पी एक्स आर और जेड क्यू जो है आपके मीडियंस होंगे और तीनों मीडियंस जो है वो कंकरेंट होंगे। आगे फिर हम 17.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में एक एक पार्ट नहीं है, हर क्वेश्चन में 3-3 पार्ट्स है। टोटल 4 क्वेश्चन है, हर एक में 3-3 पार्ट्स है। तो हर एक में 2-2 पार्ट्स इन नोट्स में है। तो वो थर्ड पार्ट जो है हर एक क्वेश्चन का वो आप लोगों ने खुद करना है ताकि आपको समझ भी आ जाए और वो पेजेस फिर उधर नोट्स में रखे ताकि आपके नोट्स कंप्लीट हो। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और इसको समझना भी है। ठीक है, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।